नमस्कार, आदाब। द फील्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए बात करनी ज़रूरी हो गई है सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को क्या मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए क्या कर रहा है, ये बड़ी जानने की ज़रूरत है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा-सा समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में भारत का संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट काम करना चालू किया। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के नाम से यहाँ काम करता था। सरकार के अनुसार 34 जज होनी चाहिए, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में 28 जज है और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच बाकी के 6 जजों के लिए तकरार आपस में चल रही है। हमारे यहाँ लोकतंत्र चलाने के लिए 3 इंस्टीट्यूशन गढ़े गए, संविधान ने बनाया। पहला लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाता है। दूसरा, उस कानून को का पालन कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशियरी, सरकार और जो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं काम करने के लिए, ये दोनों को देखने, समझने और जांचने की जिम्मेदारी, इन पे अंकुश रखने की जिम्मेदारी, ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने हमारी न्यायपालिका को दी। तो आज हमारी न्यायपालिका कहाँ खड़ी है? क्या हम जो जिम्मेदारी संविधान के तहत इनको दी गई, सुप्रीम कोर्ट को या हमारी न्यायपालिका जुडिशियरी को, जिसके लिए हम लोगों के दिल में बड़ा सम्मान है, बहुत रेस्पेक्ट है। पहली चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट को 4-5 सालों में कितना बजट सरकार की तरफ से दिया गया, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया। 2019-20 में 296 करोड़ रुपए इनको दिए गए सुप्रीम कोर्ट को। 2020-21 में 328 करोड़ रुपए दिए गए। 2021-22 में 334 करोड़ इन्होंने मांगा, सरकार ने इनको 350 करोड़ दिए। 2022-23 में 401 करोड़, मतलब मौजूदा वक्त में। और अभी बजट आने वाला है, इसमें मतलब आप तय मानिए कि 450 करोड़ के आसपास इनको मिलेगा। ये पैसे हमारे और आपकी कमाई से इनको दिया जा रहा है। और ये आम टैक्स पेयर, चाहे कोई भी मजदूर जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं भी जानता है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स के पैसे इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए दिए जाते हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है और देना भी चाहिए। लेकिन जो पैसे दिए जा रहे हैं, क्या हमारे लिए काम कर रहा है? जिस इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया जा रहा है, ये देखने की जरूरत होगी। अगर 2019 से लेकर 23 तक की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज दिया। 2017 में ट्रिपल तलाक दिया और 2019 में हमें बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर दिया। अब सवाल ये है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर बात क्यों कर रहे हैं? 2 जनवरी आज मौजूदा जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ और एक और जज, 2 जजों की बेंच ने क्या तय कर रहे थे? वो तय ये कर रहे थे कि सिनेमा हॉल को टिकट का रेट तय करने का अधिकार खुद का है। मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट सिनेमा हॉल के टिकट का रेट तय करने की याचिका सुन रहा है। बाकी जो जनहित की याचिका है, पेटिशन है, उसको सुनने की कोई मतलब उसके लिए तारीख पे तारीख। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ज्ञानवापी पे सुनवाई करने के लिए उतावले हो जाते हैं। आप सिनेमा हॉल के टिकट कितने में बिकेंगे उस पर उतावले हो जाते हैं। आप बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के मुद्दे को सुनने के लिए उतावले हो जाते हैं। पीपल इंटरेस्ट में जो लिटिगेशन या जो पेटिशन आपके यहाँ आता है, उसको आप कितनी जगह देते हैं अपनी सुनवाई में? आप ये देखिए कि जो पिछले 4-5 साल, 8 साल में जिस कदर इस्लामोफोबिया हमारी सोसाइटी के अंदर पूरे मुल्क को मतलब इस तरह से कब्जे में लिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप एक एक पहलू को समझ लीजिए। पूरे 8 साल में इस्लामोफोबिया ने इस कदर सड़क मतलब हमारे समाज और सड़क पर आकर दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा है।
या कर रहा है तो प्लस माइनस में। प्लस माइनस का क्या मतलब, आप कोई उसको प्लस भी मतलब अपने लिए अच्छा भी समझ रहा है, कोई उसके लिए अपने लिए नुकसान भी समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर रहा है मतलब वो संविधान की व्याख्या नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट को बनाया ही गया था संविधान की व्याख्या के लिए। ये संविधान की आप व्याख्या करेंगे, संविधान के तहत नागरिकों को, आम आवाम को जो अधिकार मिला है उसकी आप रक्षा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, राज्यों ने इंडिविजुअल राइट्स को साइड करते हुए, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे 3-4 राज्य जो थे, उन लोगों ने लव जिहाद का एक फार्मूला निकाला। प्रयोग करते रहते हैं, ऐसे राज्य प्रयोग करते रहते हैं। तो लव जिहाद का एक कानून बनाया। उस कानून को चैलेंज करने के लिए, अभी नवंबर में जब सीनियर एडवोकेट वहाँ पहुँचे तो बोले देखिए ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, इसको ये कानून नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत लोग जेल जा रहे हैं। लव जिहाद के केस में, लव जिहाद का राज्यों ने कानून बनाया है, उसमें बहुत लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं पता है आपको? वो कहते हैं नेक्स्ट डेट कब है? तो वकील साहब कहते हैं डेट का पता अभी नहीं है। कहते हैं अच्छा ओके, देखते हैं क्या इससे इस्लामोफोबिया नहीं फैल रहा है। नेक्स्ट केस आप ले लीजिए, सीए कानून 2019 में आया और भारत के, हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, उस कानून को लाते समय पार्लियामेंट में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, कहा दीमक को नागरिकता नहीं दी जाएगी। मतलब दीमक शब्द एक समुदाय के लिए उन्होंने एक दीमक शब्द का इस्तेमाल किया। क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, 230 याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2019 से पड़ी हुई है, 2020 से पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कहने को है? नेक्स्ट तारीख को देखेंगे, अगली तारीख को देखेंगे, अगली तारीख को देखेंगे। ये अभी 2023 में हम लोग हैं। हिजाब का इशू कर्नाटका में आया जनवरी में। मार्च में कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि हिजाब आप नहीं पहन के स्कूल जाओगे। वो सुप्रीम कोर्ट आता है जुलाई में और अक्टूबर में जाकर सुप्रीम कोर्ट 2 जज के बेंच, जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरा जस्टिस सुधांशु धूलिया, ये जजमेंट देते हैं। उसमें एक जज ये कह रहा है कि नहीं आप पहन कर नहीं जा सकते, स्कूल के अंदर आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना होगा। दूसरे जज जो सुधांशु धूलिया हैं, वो कहते हैं माइनॉरिटी राइट्स का इसमें वायलेशन हो रहा है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुसलमानों को, सिखों को, जैनियों को जो अधिकार, बुद्धिस्टों को जो अधिकार दिया है, ईसाइयों को, पारसियों को माइनॉरिटी के अंदर, उसका हनन हो रहा है। इनका चॉइस है हिजाब पहन कर जाए या जो भी। हमारे यहाँ पंजाब में आप चले जाइए, पंजाब में लोग टर्बन लगाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, उस पर तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब मुस्लिम्स कम्युनिटी ऐसा कर रही है और जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही बट चुके हैं आपस में, तो फिर वो केस अभी का पेंडिंग पड़ा हुआ है। सीजेआई ने कहा, आज के मौजूदा जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, कहा इसको सुना जाएगा, इसके लिए बेंच बनाई जाएगी। क्या पूरे हिजाब प्रकरण में इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में नहीं फैला? जबरदस्त फैला। टारगेट किया जाने लगा जो बुर्का पहन रहे थे, हिजाब पहन रही थी लड़कियां, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सूबों में। चलिए नेक्स्ट, सिद्दीकी कप्पन का केस आप लीजिए। एक जर्नलिस्ट हैं केरला के, 2020 में हाथरस में एक रेप का केस हुआ था, उसको कवर करने जा रहे थे, मथुरा में अरेस्ट कर लिए गए, यूएपीए लगा दिया गया। अक्टूबर 2020 की बात मैं बता रहा हूँ। वो बेल पिटीशन लगाते रहे। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में वो बेल पिटीशन आया तो सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को डिसीजन क्या देता है कि इनको बेल दिया जा रहा है। और क्या कहते हुए, एक लाइन की बोलने की आज़ादी
का हनन नहीं हो सकता, इसलिए हम इनको बेल दे रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेज अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं पढ़ते, कंसर्न नहीं रखते हैं क्या कि एक सेंटेंस बोलने के लिए उनको 2 साल लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट एक कस्टोडियन कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर सकता है, नहीं किया। क्या इस्लामोफोबिया नहीं फैला? बुलडोजर का केस आप ले लीजिए। बुलडोजर का केस सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2022 में क्या कहता है? जमीयतुल हिंद के पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि नहीं नहीं, सरकारें जो कानून के अनुसार किसी पे बुलडोजर लगा सकती हैं। क्या आपने चेक किया कि सरकारें कानून के अनुसार बुलडोजर लगा रही है? क्या आपने कोई हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी? नहीं मांगी। क्या इससे इस्लामफोबिया को जगह नहीं मिल रही है? क्या राज्य सरकार इस्लामफोबिया को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर रही है? बुलडोजर के नाम पे, हिजाब के नाम पे, अरेस्टिंग के नाम पे। 2021 मुस्लिम जो औरतें थी उनके लिए बुल्ली डील्स ऐप बनाया गया, बुल्ली बाई ऐप बनाए गए। उनके फोटो लगाकर नीलामी की, ऑक्शन करने की बात कही गई। एक सर्टेन ग्रुप कर रहा था, 2 बच्चे थे, इन्होंने किया। क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये क्या हो रहा है? ये कम्युनिटी की औरतों को इस तरह से ऐप बनाकर ऑर्गेनाइज ढंग से आप टारगेट कर रहे हो, कैरेक्टर एसिनेशन कर रहे हो, इंडिविजुअलिटी को एसिनेशन कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 की तो बड़ी बड़ी व्याख्या करता है कि इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल लाइफ। यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहा था। मैसिव तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। हेट स्पीच दिल्ली में कितने दिए गए? इसी एनसीआर में धर्म संसद भी हुआ। इसी एनसीआर में जंतर मंतर पे कितने हेट स्पीच दिए गए? सुप्रीम कोर्ट खामोश। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जाकर केएम जोसेफ साहब की कोर्ट बैठती है और कहती है जो हेट स्पीच देगा, अभी अभी की बात है, ज़्यादा टाइम की भी बात नहीं है, अभी अभी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो हेट स्पीच देगा उस कंसर्निंग, खासकर 3 राज्यों को नोटिस हुआ था, उत्तराखंड, एनसीआर नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार, कि यहाँ की पुलिस सुओ मोटो ले। जैसे ही कोई नफरती संदेश या नफरती मैसेज दिखाई दे या हिट वीडियो दिखाई दे, पुलिस उसके खिलाफ तत्काल सुओ मोटो ले। कितने सुओ मोटो ले लिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या अभी तक इन राज्यों से? अभी भी ये हो रहा है, अभी भी तलवारें बांटी जा रही है सोशल मीडिया पे, गंदे गंदे गालियां निकाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा? नहीं पूछा। इसी दिल्ली में दिल्ली राइट्स हुए 2020 में। राइट्स पे कितने लोगों को सजा हुई? कौन पकड़ा गया? राइट्स में जिस एक नेता का नाम लिया गया, हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस मुरलीधर ने कहा इस पर फौरन एफआईआर करो। हाई कोर्ट के जज का आप ट्रांसफर कर देते हो। मतलब क्या आप मेजोरिटेरियन जो पॉलिटिक्स है या मेजोरिटेरियन जो प्रोपगेशन है उसको आप कितना, मतलब किस रूप में बढ़ा, मतलब एक बेस दे रहे हो, हर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको तो साहब, आप सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया था कि अगर चीजें गलत हो रही है तो आप प्रोटेक्ट करेंगे अपने सिटीजन को, मेजोरिटी और माइनॉरिटी में फर्क नहीं करेंगे। लेकिन आपके एक्शन ऐसे दिखते नहीं हैं। आपका जो फैसला है, आपकी जो काम करने की शैली है, वो ऐसा दिखता नहीं है, वो ऐसा तीसरा, अभी 3 जनवरी को एक फैसला आया। फैसला क्या था? फैसला यह था, 5 जजों की बेंच बैठी, वो 4 एक फैसले के साथ थे और एक फैसले के साथ थे। मतलब वो डिसेंटर थे। जो 4 जज फैसला ले रहे थे उस फैसले से वो सहमत नहीं थी जस्टिस बीवी नागरत्ना। 4 जजों ने मिलकर एक लाइन बोला कि सरकार के अंदर के मंत्री अगर कोई भी स्पीच देते हैं, चाहे वो हेट स्पीच ही क्यों नहीं हो, सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बीवी नागरत्ना ने क्या कहा? नहीं, सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मतलब है इसका? अभी मतलब भी समझाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ है।
कि सरकार हमारी मेरिटोरियन आइडिया के साथ खड़ी याद दिख रही है। ऐसा क्यों है? सरकार प्रो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा रही है, हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, मतलब सत्ता के साथ रही। जिसकी सत्ता आपको सुप्रीम कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे दिखेंगे, मतलब कि लगेगा ये सत्ता जैसा चाहती है वैसा ही फैसला। हर केस में मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े जो केस हो रहे हैं, केस हैं, उसमें आपको कोई आज से ऐसा नहीं है। एक रेफरेंस आपको देते चले कि इमरजेंसी हमारे यहाँ लगा था 1975 में। आज की जो मौजूदा चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, इनके फादर, पिताजी जो थे YV चंद्रचूड़, इन लोगों की 5 लोगों की बेंच ने क्या फैसला दिया था। उसमें एक जज HR खन्ना, हंसराज खन्ना जो थे वो डिसेंटर थे, उस 4 जज से सहमत नहीं थे। चारों जज ने कहा सरकार की इमरजेंसी कानून के साथ हम खड़े हैं। उसमें क्या था, एक जबलपुर ADM ने एक व्यक्ति को अरेस्ट करने की कोशिश की, अरेस्ट कर लिया। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कानून के अनुसार भी गिरफ्तारी आपकी नहीं हुई है, लेकिन गिरफ्तार आप हो गए हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट आपका बचाव नहीं करेगा। आर्टिकल 21 के तहत जो नागरिक को अधिकार मिला हुआ है कि पुलिस कानून से ऊपर जाके आपकी अरेस्टिंग नहीं करेगी, आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, वो अधिकार आपके पास नहीं है। YV चंद्रचूड़ आज के मौजूदा चीफ जस्टिस के फादर थे। उन्होंने डिसीजन में उन्होंने साफ कहा कि मेरा दिल्ली विश्वास, लॉफ्टी फेथ इंदिरा गांधी की सरकार में है, मतलब इमरजेंसी लगाने वाली किस सरकार में। तो ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही तो था कि सत्ता के साथ आप खड़े हो गए। 2017 जस्टिस केहर थे, चीफ जस्टिस थे वो। उनके पास एक हिंदू महिला जाती है कि मुझे तालाक चाहिए, अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। जस्टिस जो बेंच बैठी उसने क्या किया, 5 जजों की बेंच बैठी, 3-2 से फैसला आया। उस हिंदू महिला के तालाक पिटीशन को नहीं सुनते हुए मुस्लिम तालाक को सुनने लगी, ट्रिपल तालाक को सुनने लगी, और उसने सेंटर को कह दिया कि आप ट्रिपल तालाक पे कानून बनाइए। गई थी हिंदू महिला इंसाफ मांगने, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो, मतलब खुद से नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पिटीशन लगाने नहीं गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नोटिस लिया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ट्रिपल तलाक अब डिसाइड करेंगे। जाहिर बात है आज की सरकार जो है मेरिटोरियन आइडिया के साथ है, हिंदू मुस्लिम के साथ है, हिंदू मुस्लिम इशू के मुद्दे पे है, उसी पे सर्वाइव हो रही है। तो सरकार का मंसूबा हिंदू मुस्लिम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और कहा ट्रिपल तलाक पे बात कर लेंगे। आज मौजूदा सरकार तो मुसलमानों के अंदर जो तलाक सिस्टम है उस पर तो हमलावर रही ही है। 14 दिसंबर 2018 जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस, कहते हैं राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। राफेल जो प्लेन खरीदा गया, फाइटर प्लेन, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बड़ी साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरे तरीके से सरकार ने सही तरीका का इस्तेमाल करते हुए खरीदारी की है। क्या आप इसको प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेंगे? बड़े फैसले थे, हमारे आपके पैसे लगे उसमें। नेक्स्ट आइए, 9 नवंबर 2019 बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों को सारी चीज़ें जो बोली वो सब मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ा था। मतलब 22-23 दिसंबर की रात बाबरी मस्जिद में मंदिर मूर्ति रखी गई, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। तोड़ने वाले कौन थे ये सुप्रीम कोर्ट को आज तक पता नहीं है। और क्या आज की जो सत्ता चाहती थी, राम मंदिर के मुद्दे पे जो सत्ता आई, सत्ता तो वही चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि 5 जजों ने एक साथ फैसला किया। मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, ये भी इस फैसले के साथ थे। 2022 में जस्टिस चंद्रचूड़ जब गए, जब चीफ जस्टिस नहीं थे, लंदन के लॉ कॉलेज में कहीं कुछ प्रोग्राम था। वहाँ बच्चों ने क्या पूछा इनसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर डिसीजन ऑन बाबरी मस्जिद। उन्होंने क्या बोला पता है आपको? कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता कि मेरा फैसला सही था नहीं, ये हिस्टोरियन बताएंगे, एकेडमिशियन बताएंगे, स्कॉलर बताएंगे।
Let me take the first question on the Babri Masjid issue. I was a part of the bench, and I don't think I would be justified in engaging in a critique on the judgment. I think it's for posterity to decide whether the judgment is correct, whether it is not. It's for the academia to discuss whether the judgment is right or wrong. Whether it is right or wrong is for society to decide. It is for scholars to comment on. जजों की मानसिकता कहाँ जा रही है आप ये समझ लीजिए। मतलब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमारी बात न चली जाए इसलिए मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो क्या आप उम्मीद करते हो कि आर्टिकल 19 में जो हमें और आपको बोलने की आज़ादी मिली है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको डिफेंड करता है, करेगा? जब जज साहब खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपने फैसले पे कुछ नहीं बोलूंगा। भाई आपने फैसला किया था। खैर आगे बढ़िए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है 30 अगस्त 2022 कि गुजरात दंगे से जुड़े हुए जितने भी केस हैं अब इस कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिव्यू पिटीशन नहीं सुना जाएगा और हमेशा के लिए गुजरात दंगे की फाइल को आप बंद कर दीजिए, कोई भी रिव्यू पिटीशन। उसी 30 अगस्त को बाबरी मस्जिद से जुड़ा भी रिव्यू पिटीशन उसमें दाखिल दिया गया था सुनवाई के लिए। उसी 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए कोई भी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे। नेक्स्ट आइए, 15 दिसंबर 2022 बिल्किस बानो की जो एडवोकेट हैं शोभा गुप्ता, वो पहुंचती हैं कोर्ट। कहती हैं जो लोगों को छोड़ा गया था, गुजरात सरकार ने छोड़ा था, गैंग रेप के वो कन्विक्टेड थे, तो उनको दोबारा जेल भेजा जाए। सीजीआई ने 15 दिसंबर को क्या बोला चंचू साहब ने, आपको पता है? शोभा गुप्ता को कहा कि यू आर वेरी, मतलब आप मुझे इतना इरिटेट क्यों कर रहे हो, बार बार एक मुद्दे को लेके क्यों आ जाते हो? शोभा गुप्ता ने कहा कि बार बार मैं लेके नहीं आ रही हूं, इसकी सुनवाई तो प्रॉपर कीजिए। ठीक है, देखते हैं डेट। आज ही बिल्किस बानो केस में फरवरी का डेट मिला है। क्या एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा जाएगा? सत्ता के साथ आप खड़े नहीं हो। जनवरी 12, 2018 सुप्रीम कोर्ट से 4 जज निकलते हैं। जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ। वो मीडिया के सामने आके 11 बजे क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं रहा, इस पे सत्ता काबिज हो गई है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या मतलब इसका? और उसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बने और उस पूरी तरह से रंजन गोगोई ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा उठाया था कि जज लोया की जो मौत हुई है महाराष्ट्र में, वहाँ उनकी मौत की पिटीशन की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ उनकी पिटीशन की सुनवाई हो, लेकिन वही जब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस जब बनते हैं, वही पिटीशन को खारिज कर देते हैं, कोई सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या? और आज वो राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो क्या इसका मतलब क्या समझा जाए? सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं वो एक अच्छे खासे बजट के साथ और प्रो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या नहीं? इसके वजह से देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जरा सोचिए। इस्लामोफोबिया जिस तरीके से बढ़ रहा है और सरकार का मतलब सुप्रीम कोर्ट उस इशू को हाथ ही नहीं लगाना चाह रही है। जब लंदन में बाबरी मस्जिद का केस पूछा गया तो मतलब बुलडोजर के केस जस्टिस चंचूर से पूछे गए कि बुलडोजर है, हिजाब है, सब पे चंचूर ने प्लस माइनस जवाब दिया। मतलब आप हाँ भी समझे ना भी समझे। बहुत बहुत शुक्रिया।